बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ 10th क्लास के लिए मॉडल पेपर जो हमारे पंजाब बोर्ड में लॉन्च किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा साइट्स के ऊपर और बहुत सारे सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक इन मॉडल पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और ये मॉडल पेपर्स आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से एक मिसकंसेप्शंस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो आज उस हवाले से हम बात करेंगे और आपके साथ आज जो है वो मैं मैथ्स का मॉडल पेपर भी आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगी और उसमें किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं और किस तरह से उन्होंने ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जी हम लोगों को ये बात अपने जहन में अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपके पास जो उन्होंने मॉडल पेपर में क्वेश्चंस दे दिए हैं वो आपके पास सिर्फ आपके वही इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। एक मॉडल पेपर का मतलब होता है आपने एक मॉडल तैयार किया है, उसमें मेंशन किए गए क्वेश्चंस, उसमें मेंशन किए गए स्टेटमेंट्स आपके पास फाइनलाइज्ड चीज़ नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपके पास पेपर उन्हीं में से आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो उनके माइंड्स में ये कंसेप्शन बन गया है कि जो मॉडल पेपर्स, क्योंकि ये बहुत अरसे के बाद मॉडल पेपर्स लॉन्च हुए हैं और स्टूडेंट्स के ज़हन में यही चीज़ आ रही है कि शायद हमारा पेपर इस चंद सवालों में से ही बनाया होगा और इन्हीं में से आएगा। हो सकता है आपके पास 8 से 9 सवाल इस मॉडल पेपर के अंदर से आ भी जाएँ, या आपके पास इससे ज़्यादा परसेंटेज का पेपर भी आ सकता है। लेकिन हमें सिर्फ़ इस मॉडल पेपर के ऊपर रिलाय नहीं करना और ये वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी मॉडल पेपर के हवाले से हर सब्जेक्ट की 1 बाय 1, जिस तरह हम पेयरिंग स्कीम को भी डिस्कस करते रहे और आपके साथ मैथ्स की पेयरिंग स्कीम शेयर भी की गई है। तो ये मॉडल पेपर आज आपके साथ मैथ्स का मैं शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ़ इस मॉडल पेपर के ऊपर नहीं रहना। आपके पास जो बुक्स हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, एग्ज़ाम्पल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, आपकी एक टेक्स्ट बुक में जब पंजाब बोर्ड ने लॉन्च की होती है, आपको उसकी हर चीज़ अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मॉडल पेपर में मेंशन किया गया सवाल आपके लिए हरफ़ आख़िर नहीं है। उन्हीं सवालों में से आपके पास पेपर नहीं सिर्फ़ बनेगा, आपके पास बुक में के अंदर जो मटीरियल अवेलेबल है, आपके पास उसमें से पेपर बनेगा। उसी में से मॉडल पेपर डिज़ाइन किया गया और हो सकता है कि आपके पास एग्ज़ाम्स में कुछ पेपर्स के आए हुए क्वेश्चन और मॉडल पेपर में दिए गए क्वेश्चन आपके मैच कर जाएँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ मॉडल पेपर तैयार करेंगे, आप लोगों ने अपना सारा कोर्स तैयार करना है। मॉडल पेपर इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस चैप्टर में से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर यानी उसका आप परसेंटेज देख के कि कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से दिए, इस मीन्स कि उन्होंने ज़्यादा पेपर इसमें से मे बी डिज़ाइन किया हो शायद। इसी वजह से उन्होंने मॉडल पेपर में आपको इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। आप लोग उस चैप्टर पे फोकस कर सकते हो, अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और सेल्फ टेस्ट के तौर पे अपने मॉडल पेपर्स को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सबको मैं सजेस्ट करूँगी तो वो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इन मॉडल पेपर्स को अपनी तैयारी के लिए एज़ अ सेल्फ टेस्ट यूज़ कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर रिलाय नहीं करना आप लोगों ने। अपनी प्रिपरेशन आप 100% कंप्लीट रखें। आपके पास अब बहुत कम टाइम रह गया 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जितने बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं। तो एक दफ़ा हम आप मेरे साथ देखेंगे जी, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैथ्स का। 10th क्लास का उन्होंने क्या डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत मेहनत के साथ उन्होंने मॉडल पेपर डिज़ाइन किया है और उसमें सबसे पहले क्या आपसे पूछा जी, सॉल्यूशन सेट पूछ रहा है, आपको एक इक्वेशन दे रहा है 5x² = 30x, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे जी, इसका सॉल्यूशन सेट। ये हमारे पास जो होगा उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, आपके पास 5x कॉमन आएगा और उसके बाद आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपके पास कितने मेथड्स हैं ये हमारे पास सारा। आप अगर आप देखें तो आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में से आपसे उसने ये एमसीक्यू पूछा हुआ है और ये भी आपके पास एग्जाम्पल की एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है। देन उसने पूछा आपसे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x² - 7x + 1 = 0। इसमें आप लोग फार्मूला लगाएंगे जी डिस्क्रिमिनेंट का, जो हमारे पास क्या होता है b² - 4 ac, a की वैल्यू 2 है, b की -7 है, c की 1 है। तो आप लोग फार्मूले लगाएंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आपके पास आंसर आएगा उसके ऊपर राइट ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने बताने हैं, उसमें आपने इसने प्रोपोर्शन में आपको इक्वेशन दिया और आपसे कहा जी m की वैल्यू डिजाइन करें। आपको पता है कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हम लेते हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। कहता है जी u प्रोपोर्शन हो जाए v² के, तो आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो आपके पास क्या आ जाता है जी, कांस्टेंट के आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट है जी, आपको इक्वेशन दे रहा है और उसमें से आपको कहता है कि आप बताएं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या एक सिंपल इक्वेशन है, आइडेंटिटी इक्वेशन है या पे कांस्टेंट। इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बनती है। फिर वो कह रहा है एक पॉइंट आपको दे रहा है -1 और 4,
और कह रहा है कि बताएं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको पता है कि जी आपके पास होते हैं टोटल 4 क्वाड्रेंट्स, 1, 2, 3 और 4। अब वो आपको x की वैल्यू क्या कह रहा है, नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू लाई करेगी, y की वैल्यू आपके पास 4 है पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि आपके पास लाई क्या करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब वो कहता है कॉम्प्लीमेंट बताएंगे ऑफ द एम्प्टी सेट का, आपने कॉम्प्लीमेंट बताना है। फिर वो कह रहे हैं मीन आप जो लेते हैं वो किस जगह किस वजह से आपके पास अफेक्ट होता है। फिर 20 डिग्री को उसने आपसे रेडियन में कन्वर्ट करवाया। फिर कोड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, वो आपसे डेफिनेशन है, उसने आपसे एमसीक्यू बना लिया कि जो दायरे के मरकज से गुजरने वाली लकीर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। 13 पे पूछ रहा है जी टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश एंड द लेंथ, के वो लेंथ में कितने होते हैं। द आर्क्स ऑपोजिट टू इन कॉन्करेंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये चीजें उसने आपसे इंट्रोडक्शन वाले पेजेस में से पूछे हैं। अगर आप लोग गौर करें तो अगर एमसीक्यूज को देखा जाए तो आप लोग अपने जो इंट्रो के पेजेस होते हैं जहाँ पे डेफिनेशंस होती हैं, जहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले उन्होंने 3 से 4 लाइंस में एक्सप्लेनेशन दी होती है, उसमें से उन्होंने आपसे काफी सारे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें उन पेजेस पे फोकस ज्यादा करना है। ओके, आपको ये चीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि अब आपने मॉडल पेपर भी देख लिया, क्या उसने आपसे दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले पूछे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो आपके पास ज्यादातर वो एमसीक्यूज आपसे पूछे गए हैं जो आपके पास सॉर्ट ऑफ डेफिनेशंस होती हैं और आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है और आपके पास इंट्रो के पेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपको अपने जो ये साइंस है उनको ध्यान रखना होगा, उसके बाद मिड टर्म ब्रेक करके आपने एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। रेडिकल इक्वेशन की उसने डेफिनेशन पूछी है, उसके बाद उसने आपको कहा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करें। डिस्क्रिमिनेंट आप उसे फॉर्मूला से निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद आपने निकालना है जी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि बहुत हमारे पास आसान सवाल होता है। फिर आपने इवेल्युएट करना है और इंशाल्लाह ताला हम इसके सॉल्व मॉडल पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वो मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बोर्ड की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। प्रोपोर्शन की उसने डेफिनेशन पूछी है, उसके बाद उसने आपको क्वेश्चन दे दिया है, आर प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर, वैल्यूज दे दी गई हैं और उन्होंने क्या कहा जी के की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और मीन प्रोपोर्शनैलिटी आप निकालेंगे जी इन दो क्वेश्चंस के दरमियान। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट आंसर्स का होता है और वो भी उसने आपसे किस तरह से पूछा, आपने पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। फिर आपको एक यूनियन के ऊपर आपको सवाल दिया गया, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद आपसे सेम चीज पूछेगी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आप डिटर्मिन करेंगे। यानी कि ज्यादातर काम आपसे यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड वाले चैप्टर से पूछा गया है। प्रोजेक्टिव फंक्शन क्या होता है ये उसने पूछा है। उसके बाद आ जाते हैं एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन आपने निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, उसके बाद आपने डिफाइन करना है जी को टर्मिनल एंगल्स को और फिर आपके पास एंगल की कन्वर्जन आएगी, आपने एरिया डिटर्मिन करना होगा। इससे तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा फोकस लेंगे। फिर उसने आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, उसने आपसे डेफिनेशंस भी पूछी हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटर, सर्कुलर आर्क। उसके बाद उसने कहा कि आप डिवाइड करें एनी आर्क ऑफ एनी लेंथ इन द 4 इक्वल पार्ट्स, आपसे ज्योमेट्री का पूछा। तो अगर आप देखें तो डेफिनेशंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इस मॉडल पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से आप डिटरमिन करेंगे इसका आंसर। फिर आपसे उसने प्रूफ मांग लिया, फिर उसने आपसे कॉम्बिनेटिव डिविडेंड थ्योरम का यूज करते हुए उसने कहा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो आपसे क्या मांग रहा है, आपको वैल्यूज दे दी है और उसने कहा ए यूनियन बी ले, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड से आपने क्या लेना है जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर उसने आपको कहा जी आपको डाटा प्रोवाइड किया गया, आप वेरिएंस डिटरमिन करेंगे। नेक्स्ट में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है, उसको आपने प्रूव करना है। फिर आपसे ये पार्ट में कहता है जी सब कम सब्सक्राइब अ सर्कल अबाउट द ट्राइंगल एबीसी विद द साइड्स, आपको साइड्स दी गई हैं, आपने ज्योमेट्री की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे मांगता है जी थ्योरम में सबसे पहले प्रूव दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स, या फिर प्रूव दैट एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। नीचे आप देख सकते हो कि नीचे आपके पास तमाम पंजाब बोर्ड्स के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के आपके पास क्या है जी सिग्नेचर है, डीजी खान बोर्ड के, साहिवाल बोर्ड के, रावलपिंडी बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेटर साहब की जो है सिग्नेचर है, उसके बाद गुजरांवाला और लाहौर बोर्ड। तो ये सारे जो बोर्ड्स हैं पंजाब बोर्ड के अंदर लाई कर रहे होते हैं और इनके लिए मॉडल पेपर्स जो है वो पेश किए गए हैं। तो अब आपने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने सिर्फ इन दो थ्योरम्स को अच्छी तरह रट्टा लगा लिया और यही समझा कि भाई इन्हीं में से आएगा। तो ये कोई गेस पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर है
और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप तैयारी मुकम्मल करें तो आप इसको अपने सेल्फ टेस्ट के लिए यूज़ करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी तैयारी कितने परसेंट जो है वो लायक कर रही है। और तमाम स्टूडेंट्स के पास जो है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास अब टाइम बहुत जो है वो कम रह गया है। बिल्कुल 1.5 महीने का हमारे पास जो है वो सिर्फ टाइम है, और मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ इन तमाम मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशन भी शेयर किया जाएगा। अभी हमारे पास सिर्फ ये एक ओवरव्यू हमने देखा, और आपके कुछ मिसकंसेप्शंस जो है वो थोड़े से क्लियर करने थे कि आपने सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई नहीं करना, अपने कोर्स को अच्छे तरीके से रेडी रखना है। और यहाँ से हमने क्या देखा कि एमसीक्यूज में अगर आप फोकस करें तो ज्यादातर इंट्रो के पेजेस में से उन्होंने आपसे एमसीक्यूज पूछे हुए हैं, और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो आपको डेफिनेशंस पे भी काफ़ी ज़ोर देना होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन केस कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पे कोशिश होगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है वो जल्द से जल्द किया जाए। और लास्ट में जाते हुए जी सिर्फ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।